రైట్ ఇక మరో అంశం చూసుకున్నట్టయితే నీట్ పరీక్ష రీషెడ్యూల్ డేట్ను ఎన్టీఏ ప్రకటించింది. జూన్ 21న నీట్ యూజీ పరీక్ష నిర్వహించినట్టుగా తెలియజేసింది. ఈ నెల 3వ తేదీన జరిగిన నీట్ పరీక్ష లీక్ రావడంతో పరీక్ష రద్దు చేయగా తాజాగా పరీక్ష రీషెడ్యూల్ డేట్ను కూడా ప్రకటించింది. రైట్ నీట్ రీషెడ్యూల్పై కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం. सर मेरा सवाल है कि जब ऑनलाइन अगर परीक्षा होती तो आपको लगता है कि इसमें एरर नहीं होगा? ये एकदम एकदम आप तुलनात्मक ओएमआर से सीबीटी थोड़ा प्रूफ है, थोड़ा प्रोटेक्टेड है, थोड़ा उसको ठीक किया जाए. टेक्नोलॉजी देखो, साइबर क्राइम तो एक बड़ा दुनिया बन चुकी है ना, इसको हम लोग सब नई दुनिया में रह रहे हैं. वो भी वहाँ भी चुनौती है, लेकिन हमारे देश की सिस्टम पे हमें भरोसा करना पड़ेगा. और तुलना ये तो इम्प्रूवमेंट की चीज़ है. सर 4 बार अभी तक देखा गया है कि पेपर लीक हुआ है. हर बार आपने ये बात कही है कि जीरो टॉलरेंस रखा जाएगा, लेकिन बार बार ये चूक हो जाती है. आखिर में कहाँ थी? नहीं, हर एक बार की नेचर बदल जाती है ना. देखो, ये हम सब एक सिस्टम चलाते हैं. सरकार बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं हम चीज़ों को सुधारेंगे. फिर भी एक्सीडेंट होता है, उसको ठीक करना पड़ेगा. परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं है एनटीए में, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए क्या करना चाह रहे हैं कि उससे लीक का चांसेस बढ़ जाते हैं? मैंने कहा कि पहले सीबीआई को अपने काम को पूरा करने दो. इसके अलावा एनटीए को और मजबूत किया जाएगा. सर जिस तरीके से आपका एनटीए को मजबूत किया जाएगा, लेकिन साल दर साल पेपर लीक होता है, तो क्या एनटीए जिम्मेदारी लेगा कि इस तरीके से गलती ना हो? तो एनटीए ने दायित्व लिया है. ये सूचना एनटीए को ही आया है. 7 को एनटीए की ग्रीवेंस पोर्टल में आया है. एनटीए ने उसको छुपाया नहीं. एनटीए ने उसको संवेदनशीलता के साथ सरकार के सामने रखी, हमने हमारे नेतृत्व के सामने रखा, बाकी सिस्टम के सामने रखा. एजेंसियां तुरंत काम पे 8 तारीख सुबह से 7 तारीख रात को एजेंसियां काम शुरू कर दी है. 12 को हमने निर्णय कर लिया कैंसिल करने का. 15 को हमने निर्णय कर लिया परीक्षा करने का. सब एनटीए ने ही किया. एनटीए अकाउंटेबल है. एनटीए में जो कमी है उसको सुधारना पड़ेगा, जो भी गुनहगार है उसको परिधि में लाना पड़ेगा, और एनटीए ही अकाउंटेबल होगा. पेपर लीक के आरोपियों ने कहा है कि पिछले साल भी पेपर आउट था. मैं कम से कम मैं इस विषय कम से कम अफवाह में हम ना जाए. कोई विषय में हम अफवाह में ना जाए. हम सब जिम्मेवार हैं. आप सब राष्ट्रीय मीडिया हो, आप सबकी दायित्व है. समाज में जो है हम कुछ भी चीज़ हम छुपा नहीं रहे, कुछ भी चीज़ हम मुंह फेर नहीं रहे. लेकिन जो विषय है असम्पशन 20-25 लाख बच्चों की भविष्य की सवाल है. आपकी एक एक वाणी अनेकों के मन में उद्वेग खड़ा करता है. जो तथ्य है वो छुपना नहीं चाहिए. आपके सहयोग से हम यहाँ आए हैं. ये मीडिया ने यहाँ तक इसको लाया है, हम उसको आदर करते हैं. लेकिन हम ऐसा भी कुछ विषय ना करें जो अनावश्यक फिर एक बार तनाव खड़ा करे. प्रमाण है तो उसको चिंता करें. जो मैं कोऑपरेशन चाहूंगा. जो मित्र पूछ चुके हैं वो छोड़ दीजिए, जो नहीं पूछे वो पूछे. राज्यों के साथ एनटीए के आउटसोर्सिंग को लेकर सवाल तक एनटीए खुद अपना काम नहीं करती, सारा काम आउटसोर्स करती है. सुधारा जाएगा. प्रॉब्लम क्या रही है? नहीं, कई चीज ध्यान में आए हैं. कई चीज आई अश्योर यू विल गो टू द लास्ट पॉइंट. सर राज्यों के साथ समन्वय किस तरह से बिठाया जाएगा? जैसे माफिया हैं, सब जानते हैं कि हर अलग अलग राज्य में सुनते हैं उनके माफिया वहां पर मौजूद हैं, वो कैसे समन्वय बिठाया जाएगा? क्योंकि वो थर्ड पार्टी वाला भी सवाल उठा कि एनटीए का ग्राउंड कहीं ना कहीं शायद क्या कमजोर हो रहा है, किस तरह से राज्यों को साथ में लाया जाएगा? देखो, राज्य इस बार भी मैं आभार प्रकट इस बार जो हमने कहा ना, मैंने राधाकृष्ण कमेटी को कोट किया. राधाकृष्ण कमेटी ने कुछ मौलिक सुझाव दिया था कैसे इसको इलेक्शन मैंने कैसे कंडक्ट किया जाए. उन्होंने शब्द लगाया था इलेक्शन टाइप के अरेंजमेंट करो, जनरल इलेक्शन जैसे होती है ऐसे इस बार अरेंजमेंट करो. आप राज्य देश की किसी भी जिला कलेक्टर एसपी को आप इस बार पूछिए फोन करके. उन्होंने क्या किया. मैंने कम से कम उस दिन 3 तारीख को कम से कम 15 देश की सभी कोनों में, जम्मू का श्रीनगर से लेके केरला तक, नॉर्थ ईस्ट से लेके सेंट्रल इंडिया तक, मैं अनेक कलेक्टर एसपी को हिमाचल से भी रैंडम फोन किया है. उसी समय में कहाँ हो, सब एग्जामिनेशन सेंटर में थे. सब एग्जामिनेशन सेंटर, सब एसपी कलेक्टर सब एग्जामिनेशन सेंटर में थे. अलग कोई गेट के सामने है, कोई कैंपस के अंदर है. राज्य सरकारों ने सभी जगह पे बहुत ही मदद किया. फिर उनकी हम मदद लेंगे. राज्य सरकारों की मदद के कारण ये हो पाई है. 5400 सेंटर में
इस बार तो ये निगरानी की व्यवस्था की गई थी, हर एक विद्यार्थियों को हम एआई टूल यूज करके उनको, आप भी देख पा रहे थे, आप लोग उस दिन जो कोई गए होंगे मॉनिटरिंग सेंटर में, आप भी देख पा रहे थे, लेकिन फिर भी चूक हुई है। आप कुछ बच्ची स्टूडेंट का सवाल है कि आता हूं। 21 तारीख को परीक्षा होगी, उसमें इस तरीके की भ्रांतियां लीक नहीं होगी, इसकी क्या कोई आपकी मदद चाहिए, हम मिलकर अश्योर करें कि नहीं होगी। सर, राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि सरकार पर जो छात्र हैं और जो अभिभावक हैं उनका भरोसा टूट गया है। उस भरोसों को कैसे लाया जाएगा, कैसे विश्वास दिलाया जाएगा कि आगे से ऐसी चीजें ना हो? ठीक है, मैं फिर विनम्रता से, मैं उसके कोई राजनीतिक आरोप का उत्तर आज नहीं दूंगा, ये मंच नहीं है। मेरे दायित्व मेरे 22-25 लाख बच्चों की भविष्य, उनके अभिभावक, उनकी मन की आवेग और संवेदना, मैं भी आपको थोड़ा भी निवेदन करता हूँ। आप आज के दिन बच्चों को हम फिर एक पुनः व्यवस्था कर रहे हैं, बच्चों को कोई भी हम कंफ्यूजन में ना रखे। मैं कोई राजनीतिक उत्तर नहीं दूंगा। आपका पूछ चुके हो, आप पूछ चुके हो। कमेटी से रिलेटेड एक सवाल ये है कि उन्होंने हाइब्रिड मॉडल सजेस्ट किया था, जिसमें आप ईमेल कर दें और सेंटर पे प्रिंट आउट होता है, बट वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया, और क्या क्या मल्टी मॉडल शिफ्ट मॉडल रिकमेंड हुए थे, वो कब इम्प्लीमेंट होंगे या वो हो चुके थे? मैंने फिर कहूँ, राधाकृष्णन कमेटी की लगभग सारे रिकमेंडेशन हमने पालन किया है। जो 5400 सेंटर की इस बार की परीक्षा के अरेंजमेंट, देखिए, इसको आज कोई एक अखबार ने, शायद इंडियन एक्सप्रेस ने, उसकी पूरा चेन को समझाया है। क्वेश्चन सेटिंग से लेके प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकों में स्टोर रहना, परीक्षा सेंटर पे जाना, परीक्षा सेंटर से फिर पोस्ट के माध्यम से एनटीए को लौटना, ये पूरा कमांड चेन है। राधाकृष्णन कमेटी ने जो रिकमेंड किया उसमें से लगभग हमारी दृष्टि से 100% पालन किए हैं। उसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों विषय कहा था, जिसे मैंने भी कहा, मैंने पूरा सो मोटो भी कहा कि हमने अगले बार से सीबीटी में काम करेंगे। ये भी राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट था, हमने लागू नहीं कर पाया था, करेंगे अगले बार। सर, आपने एग्जाम से पहले 80 टेलीग्राम चैनल को ब्लॉक किया था, लेकिन ये जो अभी जो जांच निकली है उसमें ये पता लगा है कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे, हर जगह पे, यूट्यूब पे ये चल रहा था कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपकी डार्कनेट की टीम क्या कर रही थी, जो कि होम मिनिस्ट्री की टीम का यही काम था कि परीक्षा में ये सब चीज़ों की नज़र रखे, तो क्या ये बड़ी चूक नहीं है? देखिए, मैंने आप आए नहीं थे, मैंने एक विषय कहा कि साइबर चैलेंज बढ़ रहा है। 120 आपके पास 80 नहीं, 120 टेलीग्राम चैनल काम कर रहे थे, हमने सबको निरस्त किया था। ये व्हाट्सएप में भी आया। हमें नई समय की चुनौतियों को आगे जाना पड़ेगा। साइबर क्राइम हमारी एक चुनौती बन चुकी है।